वर्तमान एही नववर्षर सर्वप्रथम ये जो आध्यात्मिक आलोचना चक्र ए विषय पुंखानुपुंख अनेक सूचना बलराम भाई देले, सूर्य भाई देले। तेणु आमे ये जो गोटे महान जमी गोटे मंत्र लेखन गोटे महान परिकल्पना तैयारी करी ताको रूपरेख दिया जाई पूर्णांग पहुंची गले पूर्णांग आड़कू सिमती एक महान पदक्षेप एक कहा जाई परियो जो कथा सूर्य भाई घोषणा कले। ये खूब माने अत्यंत बड़ कथा जोटा से भाई आज आलोचना कले जे एक वर्ष आम समस्त उपनिषद को आलोचना कर सारिबा निश्चित भाव प्रयास रहिबो। तेणु एथिरे बाकी नीति नियम तो सब भाई कहले एवं कहिबे भी। तो आमको जो कथा अच्छे आम से नियमित बजाय रखी शुणा चेष्टा। तो जहाँ भाई समय आज उपस्थित समस्त भाई भौणी विज्ञ श्रेष्ठ समस्त को मु नववर्ष प्रणाम करुछि इंग्राजी नववर्ष एवं परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी को कोटि कोटि प्रणाम एवं सर्वोपरि युग शक्ति गायत्री को महाकाल को प्रणाम करी मु मोर कथा आरंभ कर। तो आम जाने गोटे कथा जे समस्ते थरे व्यास को पचारि ऋषि पचारे ये संसार रे श्रेष्ठ कौन अच्छी जदि अच्छी तो संसार रे श्रेष्ठ कौन अच्छी ना सीए कहले महर्षि व्यास नहीं मनुष्यात श्रेष्ठ तर किंचित नहीं मनुष्यात श्रेष्ठ तर किंचित ये मनुष्य थारु श्रेष्ठ कौन सी जिनिस नहीं। ताले महर्षि व्यास जेमे कोई व्यास महिमा समस्त जानी अचतुर बदन ब्रह्मा दी बाहुर परहरी आभार लोचन शंभु भगवान बादरायण ये स्वयं ब्रह्मा ये स्वयं विष्णु ये स्वयं शिवंकर क्षमता रखती। तेणु सी जो कहले जे नहीं मनुष्य श्रेष्ठ तर किंचित ताको आमे वास्तव से कथा को उपलब्धि करिया पाई जिमती आमको सुजोग मिल जाइछि। जिमती पूर्वार्जित जदा विद्या पूर्वार्जित जदा धनम अग्रे धावती धावती सिमती आमर पूर्व अर्जित विद्या ज्ञान धन आमर इमिति पदे संचित थिला जहा द्वारा आम एभली एक श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त करि पारलु एवं एभली एक श्रेष्ठ मंत्र प्राप्त कलु जहा जिमती शास्त्र कहछि ऋतु मानक मध्य बसंत श्रेष्ठ देवता मानक मध्य अग्नि श्रेष्ठ मंत्र मानक मध्य गायत्री श्रेष्ठ ये श्रेष्ठ मंत्र श्रेष्ठ जन्म उपलब्ध करी आमे साधना करुछे। किंतु गोटे कथा गीतार आमे समस्त पढ़ुछे जानिछन्ते आपण माने जे लिखा अछि अव्यक्ता दिनीभूतानि मध्ये व्यक्तानि भारत अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अर्जुन जते निजर आत्मीय लोक माननकु तांको मृत्यु तांको अनुपस्थित दुख अनुभव करने कथा चिंता कले करिया पे मना कले से बुझे कही आमे हेले अव्यक्त रु आसीचे मझिरे व्यक्त होइछे पुणी अव्यक्त को चली जा तेणु आमे होचे व्यक्ति अव्यक्त रु आसी व्यक्त होइछे ए जो आसीबा कथा तो आमे आसिले मां को ठारू पहुंची गले बड़ व्यवस्था में जानि छी किंतु जिबा बेले को जो व्यवस्था अछि ये भारी दुरूह व्यवस्था अच्छी अनेक रास्ता अच्छी एवं ऋषि माने मनुष्य माने साधक माने इवन विज्ञान मध्य ताकू आज हाथ दउछि हमर तीनोटी रास्ता अच्छी कौन कौन रास्ता अच्छी ना गोटे पितृजान मार्ग गोटे देवजान मार्ग आउ गोटे जहाँ पापी मान जमलोक द्वार जहाँ दक्षिण दिगरे अच्छी ये पृथ्वी 86,000 जीवन बोली शास्त्र मान प्रमाण करुछंती महाभारत मध्य कहिछि जे से जमलोक मध्य रास्ता अछि। जमलोक को जीवा मृत्यु परे शरीर पात हो गला परे संसार रे गोटिए सत्य ना पई मंत्र मणि औषध किछि नाही अनिवार्य गोटे सत्य होछि मृत्यु ताहाको समस्त को सामना करिया को पड़ियो हुए तो काहाको शीघ्र किंबा काहाको तेणु से जो मृत्यु को सामना करीगला परे जेतले आमे चली जिबा से रास्ता हमको प्रस्तुत करिया को पड़ी थाए कहीं
ना जेहेतु 84 लक्ष योनि भ्रमण कर सारा आमके शरीर मिलची बोली समस्ते मत व्यक्त करती मनीषी माने विद्वान माने शास्त्रकार माने ये जो हमको रास्ता तैयारी करिया पड़ियो सेठु दुईटी की श्रेष्ठ मार्ग कह देवजान मार्ग एवं पितृजान मार्ग एवं सेमान को मध्य दुईटा को मध्य श्रेष्ठ निर्णय कराई सब श्रेष्ठ है देवजान मार्ग पितृजान मार्ग रे गीताकार कहिसंती गतागत कामा काम लभन्ते एथिरे पितृजान मार्ग रे आमे स्वर्ग पर्यंत चली जाउछे एवं से स्वर्ग लोक रे ते भुक्ता पुण्य फल विशाल विशाल पुण्य फल बहुत आनंद भोग कर सारा पुणी पुनरपि जन्म पुनरपि मरण किंतु जो श्रेष्ठ मार्ग है जो श्रेष्ठ मार्ग ताहाको आमे कहूछि देवजान मार्ग अर्थात ऋषि माने कहिसंती मु आपन पाखरे कहूछि एवं मनुष्य जन्मर उद्देश्य से गोटिए मार्ग रे जिया पाई ये मार्ग को जिया पाई जिमते बड़दांड जगन्नाथ जानती नेशनल हाईवे रे गाड़ी चले सिमते हमको जिया पे हमको रास्ता निर्णय करिया को पड़ियो एवं से रास्ता रे जीवा को पड़ियो हमें जदि भी जान से वेद कहूचे क्षुरस्य धारा निश्चित दूरत्या दुर्गम पथ तत कवयो वदंती तथापि सही मार्ग रे जीवा पे हमको प्रशस्त मार्ग को जीवा को पड़ियो ता पई व्यवस्था अछि जदि भी दुर्गम ता पई व्यवस्था कोन अछि ना ताकू आमे कहूचे प्रस्थान त्रयी अर्थात राजमार्ग अछि एइटु प्रस्थान तीनटा जिनिस द्वारा आमे राजदांड बनै परिया बड़ दांड बनै परिया बड़ सुरुखुर रे जाई परिया जिमती आमे जानिछे यज्ञ कला बेले हमर जो आहुति गुलिक असंती जते सूक्ष्म शरीर उपस्थित होई जिवो स्थूल शरीर पात होई जिवो पड़ी जिवो एही ति आहुतय सुवर्चस्य सूर्यस्य रश्मि यमानंत भवति बहति ताले सूर्यर रश्मि गुलिक रे आहुति गुलिक दिव्यांगना हई हमको पाछुटी की नहीं जिवे जो माने गायत्री जप सहित गायत्री यज्ञ करूछंती तार महात्मा बलराम भाई आपन को तो सतरा हम को मार्ग रे जीवो ना से जो मार्ग रे जा पड़ियो से मार्ग को कहा जाए कोन ना सेटा को बड़दांड हमें कहिया हम साधारण भाषा रे बड़दांड कहिवा किंबा ताकू कहा जाए कोन ना देवजान मार्ग देवता माने ही जाई परियो अन्य मानक पाई एंट्री नाही सेठी जिमते गायत्री साधना करिया द्वारा देवत्व को जागृत करा जाए एवं देवत्व जोठी रहिबे देवता माने जोठी जिवे सेटा तांको पई संरक्षित अछि सेथिरे कोनोसी प्रकार जते आमे कोन जानिछे ना जते आमे साध तर्पण करूछे देवदेवता को पूजा करूछे तांको एथि पई कहूछे पूजा करूछे जे सिए सब बेले न्याय करंती तण सिए केबे हेले अन्याय करिवे नाही आमे से पई कोन हबो ना से जो देवजान मार्ग रहिबो ए देवजान मार्ग रे हमको गति करिया को ताको कहे प्रस्थान त्रयी अर्थात तिया को राजमार्ग प्राप्त करिया पे तीन प्रकार व्यवस्था अछि ए तीन प्रकार व्यवस्था को प्रस्थान त्रयी कहा जाय जे कोन से गोटिए को अवलंबन करे से रास्ता दे हम जाई परिया हम पाखरे पुंडी अछि हम पाखरे व्यवस्था अछि सेत में गुरुदेव हमको बहुत व्यवस्था दे छंती ये प्रस्थान त्रयी रे जीवा पाई कौन से तीनोटी प्रस्थान त्रयी ना सेगुड़े को उपनिषद ज्ञान ही पारे किंबा गीता ज्ञान ही पारे किंबा ब्रह्म सूत्र ज्ञान ही पारे अर्थात जो माने उपनिषदर ज्ञान प्राप्त करिसंती एवं से अनुसार जीवन रे ताकू अवतरण करी प्रयोग करी उच्चारण आचरण करी श्रेष्ठता को उपलब्ध करिसंती किंबा जो माने गीता अध्ययनशील प्राणायाम पर गीता अध्ययन सहित गीतार अनुभव को आनी नॉट खाली नॉर्मल रीडिंग पढ़ी देले हबनी शब्द उच्चारण कले गुरुदेव कहले हब नाही अध्ययन अभ्यासात गीतार अध्ययन को अभ्यास को आनी जो आपण तीन प्रकार प्रमुख बहुत कथा अछि मिनिमम तीनटी जुग अछि कोन तीनटी भक्ति अनन्या भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति पराभक्ति गीता में आलोचना करूनी आपण जानि ए जो कथा जी आकू अर्थ आमे गीता अभ्यास करबा द्वारा ही परिबा किंबा ब्रह्म सूत्र एवं सही कथा गीता रे ब्रह्म सूत्र उल्लेख कराई छी 13
अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जिगर चतुर्थ मंत्र ब्रह्मसूत्र पदेनापि ब्रह्मसूत्र पद मानकर एगुड़िकर सूत्रर रास्तार व्यवस्था अच्छी एवं यार मूल उत्स है सब उपनिषद। ये जो उपनिषद आलोचना उपनिषद कौन ना उपनिषद हूँ गीतार मूल उत्स एवं गीता उपनिषद हूँ ब्रह्मसूत्रर मूल उत्स। अर्थात यदि आम गुरुदेव भाषा यदि आम हिमालय मन करवा गंगोत्री मन करवा ताले समस्ते उपनिषद रूपक गंगोत्री रु गीता भी प्रभावित ही आसी एवं ब्रह्मसूत्र भी प्रवाहित ही आसी एवं उभय काम समान कर गीता गंगा च गायत्री जाने जहा गायत्री ताहा गीता जहा गीता ताहा गायत्री उपनिषद मध्य सिया ताले से कथा गीता आपण पढ़ला बेले स्पष्ट होउछंती सर्वोपनिषद गाव दुग्धा गोपाल नंदनम। गीता हमके एते मर्मार्थ एते भल लागे एथि पई कि सेथिरे उपनिषद ज्ञान अछि ताको संसार के चैलेंज कर परनाती जो परम शास्त्र भागवत अभ्यास करूथबो नित्य याको परमता काहे कि श्रेष्ठ कहैछि ना एथिरे उपनिषद ज्ञान मध्य सेठी अछि। अर्थ यंग भागवतर तथ्य निर्णय करी काक भूषणी गरुड़ को बुझेले अर्थ यंग ब्रह्मसूत्राणां सर्व उपनिषदामपि गायत्री भाष्य रूपास श्रीमद भगवत विध। ये भागवत होची उपनिषदर आउ गायत्री भाष्य सिथिमाई गोविंद 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 पदु गळुसी मकरंद प्रत्येक पदरु मकरंद झरी पड़ुची एवं आउट के आम आग को जा वर्तमान जुग ये पुराण कथा छाड़ी जा आम देखा विवेकानंद जमी सर्वधर्म सम्मेलन जोग देते ये समस्त विश्ववासी को स्तब्ध कर देते कौन कथा कही तांकर समस्त भाषण सारांश थिला उपनिषद। ये उपनिषद एभली एक ज्ञान ताको समस्ते प्राच्य पाश्चात्य जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष श्रेष्ठता को प्रदान करिसंती एवं आम देखा साहित्य दृष्टि यार ए उपनिषद उत्स होची वेद एवं वेदर उत्स ओंकार व वेद माता व गायत्री आम एमती कहि परिया। वेदर चारिटी पर्याय रे वेद ज्ञान आमको उपलब्धि हुए जो माने उपलब्धि करिसंती। संगीता भाग आमे अछि ऋग्वेद संगीता यजुर्वेद संगीता भाग अछि। संगीता भाग द्वारा एक प्रकार इतिहास प्राप्त हुए। ब्राह्मण भाग रे कर्मकांड निहित अछि ऋग्वेदीय कर्मकांड यजुर्वेदीय कर्मकांड एवं आरण्यक भाव आरण्यक अछि आरण्यक भाग रे यार से विभाग से व्यवस्था अछि। को व्यवस्था अछि ना जो व्यवस्था द्वारा आमे तपस्या करी एही मार्ग को राजमार्ग को पाई परिया। एवं अंतिम उपनिषद अछि ए उपनिषद मध्ये सेही कथा अछि आरण्यक जे जंगल रे अभ्यास करिवार होउतला किंतु उपनिषद घरे घरे बसी समस्त आबाल वृद्ध वनिता समस्ते सहज रे सुलभ भाव रे से ज्ञान को प्राप्त करी से माने कोन करिवे ना निश्चित भाव रे से परम पद को प्राप्त करिया पे राजमार्ग रे आराम से चली जिवे। को मार्ग रे ना देवजान मार्ग रे देवजान मार्ग बहुत सुंदर आसीबा आलोचना बेला हम कहिबा देवजान मार्ग जिमति वर्णना करथि ऋषि माने ता कोन कोन व्यवस्था अछि तो ये जो व्यवस्था अच्छी या को प्राप्त करिवार मूल सोर्स आम कौन होची ना उपनिषद। उपनिषद शब्द होची इमिति उपनिषद शब्द बहुत कड़ा अच्छी ताको गुरुदेव निर्णय करछंती यार महिमा शास्त्रकार किमते गुरुदेव ताको आपनकर वेदांत दर्शन में जे लिखुछे एते अछि दर्शन षड दर्शन अछि। ये षड दर्शन भितर अंतिम दर्शन वेदांत दर्शन में कहूछे ये वेदांत दर्शन जे समग्र विश्वर मुकुटमणि ना या कौन से ज्ञान अच्छी ना या कौन से भावना अच्छी ना यह प्रति कहानी दिरुक्ति भाव भी नहीं ताको समाधान कर गुरुदेव विभिन्न ग्रंथ विभिन्न वाङ्मय विभिन्न साहित्य लिखिछंती पर्यायक्रम आलोचना हब। तो गुरुदेव जो प्रथम कथाटी से लिखिछंती जे याको जानिले कौन हब जो सूर्य भाई कहले ना गोटे वर्ष रे सारिबा ठीक अछि सारिबा जानिले कौन हब ताको गुरुदेव उल्लेख करिछंती। वेदांत विज्ञान सुनिश्चित था
ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୁଗାଦ୍ୟତୟ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ତେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେଷୁ ପରାନ୍ତ କାଳେ ପରାମୃତା ପରିମୁଚ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବେ। ଯୋଉମାନେ এই ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ରୂପକ ବା ଉପନିଷଦରେ ସନ୍ନିହିତ ଥିବା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ କେମିତି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗାତ୍ ସର୍ବଧର୍ମନ ପରିତ୍ୟଜ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଯେମିତି ଅଛି। ଏବଂ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଦଗ୍ଧ ସତ କୃତ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ମ, ଗୋଟେ ଖରାପ କର୍ମ, ମିଶ୍ରିତ କର୍ମ କଥା ବି କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଭଲ, ମିଶ୍ରିତ ଆଉ ଖରାପ, ଏ ତିନି ପ୍ରକାର କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି। ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ନଷ୍ଟ ସତ୍କୃତ୍ୟର୍ଜନ ଧ୍ୱଂସ ସତ୍କୃତ୍ୟର୍ଜନ। ତ ଯେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ଯାହା ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ତେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ପରାନ୍ତ କାଳେ, ଅନ୍ତ କାଳେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପରମ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଯେଉଁ ଯେତେ ଗୁଡିକ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଗୁଡିକ ସେ ପାଇଯିବେ। କଣ ହବ, କେମିତି ହବ ନା ଗତା କଳା ପଞ୍ଚଦଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବାସ୍ତ ସର୍ବେ ପ୍ରତିଦେବତାସୁ କର୍ମାଣି ବିଜ୍ଞାନମୟସ୍ୟ ଆତ୍ମା ପରେ ବୟ ସର୍ବେ କି ଭବନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି, ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯେଉଁ 16 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ମଣିଷ ପାଖରେ 16 କଳା ଅଛି। 16 କଳା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଳା ହଉଛି ନାମ। ନାମକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ 15 କଳା ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ନାମ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ 16 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଳାୟିତ ଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର ଇଏ ସବୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମେ ଖାଲି ଆସିବେନି, ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କାମ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। କଣ ଦ୍ୱାରା ନା ଉପନିଷଦ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ତ এই ଉପନିଷଦ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନା ଉପନିଷଦ ଜ୍ଞାନ ଆମେ କହିଲେ ଉପନିଷଦ କଣ ନା ଉପନିଷଦ ଏତେ ମହାନତା ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। କେମିତି କରିପାରିବା ନା ବେଦାନ୍ତେ ପରମଂ ଗୁହ୍ୟଂ ପୁରା କଳ୍ପେ ପ୍ରଚୋଦିତମ୍। এই ବେଦାନ୍ତରେ ଉପନିଷଦରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗୁହ୍ୟତମ ବିଦ୍ୟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଗୀତା ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟଂ ପରମଂ ଗୁହ୍ୟଂ ମଦ ଭକ୍ତେ ବ୍ୟାଧିରାସ୍ୟତି, ଯେ ମୋର ଏଇ ପବିତ୍ର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ମୋ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦେବ ସାଧୁରେ ସମନ୍ତବ୍ୟ। ସେଇ କଥା ଅଛି ତା କଣ ନା ବେଦାନ୍ତେ ପରମଂ ଗୁହ୍ୟଂ ପୁରା କରିବେ, ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପବିତ୍ର କଥା ପ୍ରାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ଅଛି, ଇଏ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ପାଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ହବ, କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହବ ନା ତାକୁ ଲେଖିଲେ ଋଷି ଯସ୍ୟ ଦେବେ ପରାଭକ୍ତି ଯଥା ଦେବେ ତଥା ଗୁରୁ ତସ୍ୟୈତ କଚିତା ଅର୍ଥା ପ୍ରକାଶନ୍ତେ ମହାତ୍ମନ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚଳ ଭକ୍ତରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ରହିବ, କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ରାମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚଳ ଭକ୍ତି ରହିବ, ଏବଂ ସେଇ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥା ଦେବେ ତଥା ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଇଏ ଜ୍ଞାନ, କୋଉ ଜ୍ଞାନ ନା ଇଏ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଇଏ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅଧ୍ୟୟନ ବେକାର ରହିବ। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ମୋର ଅଛି ଅନୁଭବ। ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବେଦାନ୍ତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଯେ 10 ବର୍ଷରେ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲି। କିଛି ପଢିଥିଲି ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ସବୁ। ଯୋଉଦିନ ଗୁରୁ କୃପା ହେଲା ମୁଁ ଏ ମୂଳ ଛୂଳ ସବୁ ଆପେ ବୁଝିଗଲା, କିଛି ପଢିତେ ହେଲାନି। ଅଦୃଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବେଦାନ୍ତ କଥା କ୍ରମଶଃ ସବୁ ବୁଝିଗଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପନିଷଦର ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହବ। ଉପନିଷଦରେ କଣ ଅଛି, ଉପନିଷଦର ସଂଜ୍ଞା କଣ, ଉପନିଷଦର ମହିମା କଣ, ତା କୋଉଠି ସ୍ରୋତ, ତାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତା ଭାଷ୍ୟ ଅନୁବାଦ କଣ, ରଚନା କାଳ କେବେ ହେଇଛି, ସେଥିରେ କଣ କଣ ବିଷୟ ଅଛି, ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଣ ଅଛି, ୟାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବେ କଣ କରାଗଲା ଏବଂ କୋଉ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଏ ସବୁ କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ।
तेणु आमको जो दीर्घ दिन समय अच्छी तेणु आमको आउ कौन प्रकार माने कौन माने तरबर हबार नहीं तेणु आम सब कथा जापर। गुरुदेव जहाँ लिखिं आम उपनिषद गोटे कथा शुणा गुरुदेव जहाँ लिखिं एगुड़िक क्रमश एकादिन शुणिले सब भूल हो। आम संज्ञा गुरुदेव लिखी जेहतु उपनिषद गोटे वर्ष रखाई गोटे वर्ष आलोचना हम आज साधारण सामान्य संज्ञा मात्र। गुरुदेव कहते वेदर अर्थ हूँ ज्ञान एवं विद्वान लोक माने संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद इत्यादि ज्ञान को चारि भाग में विभक्त कराई। जमते वेद माता आम पढ़ुचे ज्ञान चारि भाग में ऋक् साम यजु अथर्व। ऋक् है कौन, साम है कौन, यजु है कौन, अथर्व है कौन। ऋक् है कल्याण आउ यजु है पराक्रम आउ साम है क्रीड़ा आउ अथर्व है अर्थ। मनुष्य को ये चारि ज्ञान दरकार तो मनुष्य ज्ञान चारि प्रकार वेद चारि प्रकार। उपनिषद वेद हूँ वेदर शीर्ष भाग ताको वेदांत कहूचे अर्थात वेदर सर्वश्रेष्ठ अंतिम भाग। गुरुदेव कथा संज्ञा से लिखिं भारतीय दर्शन अनुसार या प्रस्थानत्रयी कहुए आलोचना कले अर्थात या मूलधन कर आश्रय कर ये संसार परम लोक पर्यंत जापर। गुरुदेव या आध्यात्मिक मानसरोवर कहुए क्या वेदांत को जो ये समस्त ज्ञान बाहरी माने प्रभावित होती वेदांत जिते कथा जहाँ सूत्र ग्रंथ लिखाई जहाँ पुराण लिखाई जोड़ी जोड़ी जहाँ लिखाई सब गोटे कथा परमात्मा को प्राप्त करने एवं से समस्त मूल उत्स हूँ वेदांत। तेणु वेदांतर मूल जो वेदांत अन्य शब्द दर्शन दृष्टि वेदांत और शास्त्र वेद दृष्टि उपनिषद। उपनिषद गुरुदेव लिखिले उपयुक्त नी ये दुईटा उपसर्ग अच्छी उपसर्ग आम जाने 20 प्रकार उपसर्ग प्र परा सम आम जाने सिमती उप आउ नी दुईटा उपसर्ग अच्छी एवं धातु है सद इंग्राजी संस्कृत धातु आम कौन जाने भर्ब पढ़ धातु जमते पठती पढ़त पठंती सेव धातु सेवते सेवेन्ते हम पढ़ुचे आत्मनिपदी परस्मैपदी सिमती सद हूँ धातु उपनिषद रे उपयुक्त नियुक्त सद एवं से शब्द तैयारी प्रत्यय था जो प्रत्यय को कीप प्रत्यय ये गुरुदेव व्याकरण। तेणु जो मूल कथा अर्थ हम सद धातुर ये गुड़िक रूपांतरित करने मूल हूँ सोना अलंकार विभिन्न प्रकार बनाई मूल कौन जमी यज्ञ कहे आम 3टा अर्थ ता भर अच्छी ये मध्य 3टा कथा लिखिं उपनिषद रे गोटे है ये सद धातु आसी प्रथम टी है विसरण अर्थात विनाश कर द्वितीय गति अर्थात ज्ञान आउ प्राप्ति एवं तृतीय रे अवसाद शिथिलीकरण कर। जो 3टा कथा अच्छी गोटे है उपनिषद सद धातुर प्रथम माने हूँ विसरण द्वितीय माने गति बा ज्ञान एवं तृतीय माने हूँ अवसाद बा अवसादन बा शिथिलीकरण। यह आधार पर गुरुदेव लिखिं उपनिषद हूँ जी पाप आउ ताप को नष्ट करे। पाप जाने ताप मध्य संसार त्रिविध ताप ओम शांति शांति जो कहूचे आम आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक अर्थात उपनिषद पाखर एक क्षमता अच्छी और तुरंत अच्छी आपण निश्चय अनुभव करें पाप को तो नष्ट कर ताप को नष्ट कर कौन कर वास्तव सत्य ज्ञान को प्रदान कर आत्मा आत्मज्ञान को प्राप्त करे आत्मा दर्शन कर अज्ञान अविद्या को शिथिल करदब ये हूँ उपनिषद। गुरुदेव या व्याकरण दृष्टि लिखिं अन्य उदाहरण आनी अष्टाध्यायी पाणिनि आनी अष्टाध्यायी जे जीव कोपनिषदा वै पम्ये लिखिं सूत्र अनुसार से सूत्रटा आम जो व्याकरण बुझीपर अनुसार उपनिषद शब्द परोक्ष बा रहस्य अर्थ अच्छी परोक्ष बा रहस्य
ପରୋକ୍ଷ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଦେବାନ ଦେବତା ମାନେ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରିୟ। କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରୟୋଗର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଉପନିଷଦ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଗୁପ୍ତ ମାନେ ଉପନିଷଦଟା କଣ ନା ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ଇଏ ଗୀତା ସେଇ କଥା ଭଗବାନ ମନା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆରେ ବନେଇ ଦେଇଛେ କଥା, ପଢ ବୁଝ ନ ବୁଝ ପଢ ଗୀତା, ଆଉ ରୁଚ ନ ରୁଚ ଖା ପିତା। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି। ଗୁରୁବାର ରବିବାର ପିତା ଖାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ତିଥିରେ ପିତା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଖରାପ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଲେ ବୃଷ ଭଳି ହବ ନାହିଁ। ଗୀତା ଖାଲି ପଢିଗଲେ ହବନି। ଗୁରୁଦେବ ଯେମିତି ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଅଛି ଶୁଣିଯିବା ନାଇଁ। ସେ ଭଗବାନ କହିଲେ କଣ ହବ, ଇଦଂ ତୁ ନା ତପସ୍କାୟ ନା ଭକ୍ତାୟ କଦାଚନ। ଯେ ତପସ୍ୟା କରିନି ତାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ ତପ ଆଚରଣ ଜୀବନରେ ଜାଣି ନାହିଁ। ତପ ଅର୍ଥାତ କଣ ହଉଛି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଆଉ ଶରୀରକୁ ଏକତ୍ର ମାନେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ଦମ ବିଷୟ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରି ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମ ଅଗ୍ନି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରୁନାହିଁ। ଇଦଂ ତୁ ନା ତପସ୍କାୟ ନ ଅଭକ୍ତାୟ କଦାଚନ। ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ନେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ନାହିଁ। ନଚ ଅଶ୍ରୁସୁର ବାଚ୍ୟ, ଯିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବୁନି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ମନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେଇମାନେ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଅଧିକାରୀ କିଏ ହବ ନା ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ। ଉପନିଷଦ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ କଣ ହବ, ଯେ କଥା ବଳରାମ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଇଏ ଫେରି ଆଣି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଇ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଫେରିବେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭକ୍ତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ କଥା କଣ ଅଛି ନା ଉପନିଷଦ ଶବ୍ଦକୁ ଏମିତି ଗୁପ୍ତ ଗୁହ୍ୟ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅମର କୃଷି ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୂଢ ଧର୍ମ ରହସ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଉପନିଷଦର ଉତ୍ପତ୍ତି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମୀପ୍ୟ ଅଥବା ବ୍ୟବଧାନ ରହିତ। ଉପ ମାନେ କଣ? ଉପକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସାମୀପ୍ୟ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ବ୍ୟବଧାନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ନି ବିଶିଷ୍ଟ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଦ୍ ଜ୍ଞାନ ବା ବୋଧ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାମୀପ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶେଷ ବୋଧ ଅଥବା ବ୍ୟବଧାନ ରହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଜାଣୁଛେ, ଯେମିତି ପଞ୍ଚକୋଷ ଆମେ ପଢୁଛେ, ପଞ୍ଚକୋଷର ରହସ୍ୟ କଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ତିଆରି ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଆବରଣ ଯିଏ ଢାଙ୍କିଲା ସିଏ ଆନନ୍ଦମୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆବରଣ ତାକୁ ଯିଏ ଢାଙ୍କିଲା ସିଏ ବିଜ୍ଞାନମୟ, ତୃତୀୟ ଢାଙ୍କିଲା ମନୋମୟ, ଚତୁର୍ଥ ଢାଙ୍କିଲା ପ୍ରାଣମୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଢାଙ୍କିଦେଲା ଅନ୍ନମୟ। ଏଗୁଡିକ ଯେତିକି ଖୋଲିବା ସେତିକି ପ୍ରକାଶ ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଏଇଗୁଡିକ ହଉଛି ଆବରଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ଦୂରତ୍ୱ କେତେ ନା ଆମେ ସେତିକି ଅଛି କି ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ କଣ, ଉପନିଷଦ ଶବ୍ଦକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଣ ବୁଝେଇଲେ? ଇଏ ତ ବଡ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ ଋଷି ମାନେ ବୁଝେଇଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ଉପ ମାନେ ନିକଟରେ, ନି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ଆଉ ସଦ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ବା ବୋଧ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଧ ଅଥବା ଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଉପନିଷଦ କହିଛି। ଯାହା ଜ୍ଞାନ କଣ ଜ୍ଞାନ ନା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇ କଣ ଉପନିଷଦ ହଉଛି? ଉପନିଷଦରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତାକୁ ଆମେ ଉପନିଷଦ କହୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଉପନିଷଦତେ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମ ଭାବ ଅନୟା ଇତି ଉପନିଷଦ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମର ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ ସିଏ ହଉଛି ଉପନିଷଦ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ, ଉପନିଷଦରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଧାନତା ଦିଆହେଇଛି, ବିବେଚନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉପନିବେଶ ହଉଛି କଣ? ଉପନିଷଦ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ୟାକୁ
श्रेष्ठ विद्या बोली समस्त मुनि ऋषि माने मुक्त कंठ स्वीकार करिसंती। बहुत समय हो गोटे कथा कह बंद करदेवी। आम सब दिन शुणवार अच्छी ये उपनिषद बहुत संख्या अनेक अच्छी। एवं उपनिषद भारत वर्ष में वेदर शाखा अनुसार आम उपलब्ध जिते वेदर शाखा अच्छी से अनुसार ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद ये 4 प्रकार वेद अच्छी एवं 4 प्रकार प्राय 1180 शाखा अच्छी। गोटे शाखार गोटे गोटे उपनिषद हवा कथा किंतु कालर प्रभाव रे आज से उपलब्ध नहीं। केवल 108 प्रचलित उपनिषद उपलब्ध अच्छी। गुरुदेव तांकर अज्ञातवास समय रे तांको गुरुदेव ठारू तथा भारत वर्ष बहुत अन्वेषण करी आउ गुज्जतम आहुरी 108 उपनिषद प्रकाश कर शांति कुंजारा गुरुदेव तत्वावधान 216 उपनिषद प्रकाश होती। ये उपनिषद संख्या आपणकर 220 मध्य लिखाई। ये मुक्ति को उपनिषद संख्या दिखाई। एगुड़िक संख्या आपण को जाना कले से जो भाई कहले ज्ञान खंड आप उपलब्धि अच्छी ज्ञान खंड पार्ट 1 में समस्त उपलब्धि अच्छी। एटी कहले बहुत समय जीव पर्यायक्रम से आलोचना कर तेणु आम जो ये जो विद्या अच्छी या कौन ना ये जो आम सत्संग हो सत्संग ये विद्या जमी गीता हूँ गीता अध्ययन गीता साधना आम दिखाई ना। गीता को साधना कहीं करूना गुरुदेव गीता आजिकल गीता अनेक पाठ हो पाठ द्वारा महाभारत पाठ अच्छी रामायण पाठ हो भागवत गुरुदेव कहले ये तो आगु परंपरा सब होता ये परंपरा चलुला ये रूढ़िवाद ही आसला समस्त पढ़ा लोक गीता मुखस्थ कर लोक अच्छा उपनिषद मुखस्थ कर लोक अच्छा ब्रह्मसूत्र मुहे मुहे कहीदेवे बड़ बड़ प्रवचक मैंने पैंडेल केते सुंदर कथा कहते किंतु सेगुड़िक अंतसार सुन अर्थात या केमती प्रयोग कराहब सिस्टम केमती उपनिषद को जीवन में अवतरण करा ये साधना करिया गायत्री माध्यम दरकार एवं गुरुदेवंकर कृपा सहित गुरुदेवंकर मेथड दे अवलंबन करिया पड़ो। आशा करुच्ची ये तो आलोचना बहुत दिन जीव एवं आमे यही मेथड सहित ये विशिष्ट ज्ञान को यही जो आम आलोचना प्रसंग चलुची यही चैनल तो आम कहीपर नहीं जो यही सत्संग मध्य जिते दूर संभव गुरुदेव कृपा आपण प्रति मो प्रति थी से अनुसार आम प्राप्त कर आशा निश्चित समस्त अनेक ज्ञान प्राप्त कर ये उपनिषद सामान्य सूचना आउ गोटे दिन पर तार विभिन्न जो कथा रहा तो जाना तेणु उपनिषद ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान अच्छी से ज्ञान को जीवन में केमती आम प्राप्त करवा समस्त बही गुड़िक आनिबा पढ़िबा एवं शुणिबा एवं शुणिकी ताकू जीवन में प्रयोग करने गुरुदेव को प्रार्थना करवा निजे चेष्टा करें। समस्त नमस्कार भूल थे क्षमा करेंगे। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबुठ मार्मिक जिनस हमको